नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है जदयू नेता राजेश तिवारी। कल जिस प्रकार से कटिहार में आंदोलन कर रहे लोगों पर सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई है, इस सरकार में अब आप आंदोलन कीजिएगा तो लाठी और गोली खाइएगा। राजेश तिवारी जी, नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिए अनिल जी। वो आत्मरक्षा के लिए जिस तरह से उग्र भीड़ ने और जो आंदोलनकारी थे उसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस करके और जिस तरह से वहाँ के बिजली कर्मियों को और पुलिस पर जिस तरह से लाठी चार्ज और पथराव किया, सब ईंट पत्थर से किया, लाठी डंडा चलाया और उसके आत्मरक्षार्थ में जिस तरह से पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए और बिजली कर्मियों को बचाने के लिए ये लोग को करना पड़ा है। ये रियल बात है कि इसमें कौन सा ऐसा राजनीतिक एंगल है कि जिसको देख करके इतना उग्र हो करके और उस पर कार्रवाई की गई। भीड़ में असामाजिक तत्व आज नहीं सदियों से घुस आते हैं। प्रशासन का काम था कि अगर वहाँ लोग सभा कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं तो सतर्क रहे, कौन असामाजिक तत्व इसकी पहचान करे, ना कि गोली चला। नहीं, ये सही बात है, लेकिन जिस तरह से एक बार उग्र हुए लोग और उसका इसीलिए प्रशासनिक चूक इसको आप कह सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये उग्र भीड़ जो असामाजिक तत्व है इसको ये अंजाम दिया गया। भीड़ अचानक से उग्र नहीं हुई, धरना प्रदर्शन चलते चलते उग्र हुआ, चल रहा था और उसके मांगों पर वहाँ के लोकल जो है प्रशासन उस पर गौर कर रहा था। लेकिन कल जो जिस तरह से अचानक उग्र किया गया है उन लोगों को, उस पर लेकर के प्रशासन। सर राजेश तिवारी जी, बिजली में अनियमितता है कि नहीं? लाइन कट रहा है, स्मार्ट मीटर में बैलेंस कट जा रहा है, लोग परेशान है, आखिर करे तो क्या करे? सर ऐसा है ना, बिहार एक ऐसा राज्य है ना कि जहाँ पर आप देख लीजिए कि लाइन का जो व्यवस्था है बिहार में, इसके पहले क्या स्थिति था, अभी क्या है? सर अभी की बात कीजिए, पहले के लोग तो आपके साथ हैं। नहीं, अभी भी जो है बिहार, आप जाइए उत्तर प्रदेश में देख लीजिए क्या स्थिति है बिजली का और वहाँ का क्या लोग धरना प्रदर्शन किस तरह से कर रहा है, किस तरह से करेगा उसको आप लोग गोली या लाठी मारिएगा। हमारा सरकार कभी भी जितने भी जनता के साथ है, वहाँ के लोगों के साथ है, उन लोगों के सहानुभूति के साथ है। लेकिन जिस पर आप लोग कल गोली चलाए वो जनता ही है। जनता वो जनता है, लेकिन जो लोग उस पर करवाया गया, जो उग्र किया गया है, इस पर पुलिस प्रशासन पहचान कौन करेगा? उसको प्रशासन कर रही है। किसने उनको भड़काया? कौन लोग थे जो उपद्रव किए? ये काम सरकार का। एकदम सरकार अपना दायित्व, ये मोदी जी थोड़े हैं कि सरकार संसद के नेता हो करके और संसद से भाग जाए। देखिए मोदी जी का, अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सब जिम्मेवारी होता है। हमारा जो स्थिति है, हम लोग ये बिहार में कभी भी सुशासन की सरकार है और सबके साथ न्याय होता है। जो भी वहाँ के पीड़ित हैं उनके साथ न्याय होगा और जो भी इस तरह का घटना का अंजाम दिया गया है, जो लोग इस तरह से फैलाए दोषी है। कल अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है उसमें कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू भी दिल्ली में मौजूद थे, देखें, और उनका जहाँ तक है, लेकिन हम लोग का जो बैठक हो रहा है सबको ही हो रहा है। हम लोग एक बड़े मिशन के साथ, जिस तरह से आप देखिए 9 साल में पहला बार ऐसा है कि तानाशाह सरकार जो है और वो संसद से, जो संसद के नेता हैं वही संसद से गायब हो रहे हैं। वो लोग भाजपा के जो है विधायक संसदीय दल का बैठक में उनके पास समय है, दूसरे जगह उद्घाटन का समय है, लेकिन जहां तक बैठक है वहां पर से वो गायब हो रहे हैं। और आज स्थिति ये हो गया है कि निश्चित रूप से मणिपुर का घटना देश ही नहीं पूरा विश्व में शर्मसार हुआ है। देश मणिपुर पर हैं राजेश तिवारी जी, मणिपुर को लेकर के लगातार आप लोग एग्रेसिव हैं, विपक्ष मुख्य प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। वैसे में कल बिहार में बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने इसी मामले को मुद्दा बना करके पार्टी से इस्तीफा दे दिया। देखिए मुद्दा बना करके ये किसी के साथ भी, मैं भाजपा का, मैं तो पहले से ही कहता हूँ कि भाजपा का स्थिति ये है कि आने दीजिए समय, भाजपा के 2 खंड ही नहीं खंडित हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से भाजपा का जो आधार है, जिस तरह से तानाशाह बीजेपी को संचालित कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से आने वाला समय में भाजपा के लिए, क्योंकि जितना ये दल तोड़े हुए हैं ना, परिवार तोड़े हुए हैं, बीजेपी खंडित हो जाएगी या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे प्रधानमंत्री। अरे ये देश की जनता चाह रही है, बिहार की जनता चाह रही है और ये अच्छी बात है, और अच्छी बात है कि पहली बार कोई बिहारी अगर देश का प्रधानमंत्री बन रहा है तो हम लोग के ही, बिहार के ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात है। आज देखिए, आज शुरुआत हुआ है ना जी बिहार से, और बिहार से ही उनका देखिए मोदी जी का जो स्थिति है, आज उनका मुंह पर फेफड़ी बिहार से शुरुआत हुआ है। और यहाँ से ही मैं विनोद शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनका कम से कम आत्मा जगा
और जिस तरह से मणिपुर में है, काश इस तरह से बीजेपी के और लोग जो आत्मा मर चुका है उन लोगों का भी जगता, जिससे कि आज बीजेपी जैसा जो माँ बहनों का इज्जत नहीं कर रही है, जो पूरा देश को शर्मसार किया रहा है, बीजेपी के नेताओं को आत्म जगता और बीजेपी को छोड़कर निश्चित तौर पर शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें एकदम। ये विनोद शर्मा जी शुरुआत कर दी है, आने वाले समय में बिहार बीजेपी में अच्छे खासे लोग छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जदयू में जाए या ना जाए, लेकिन बीजेपी में ना रहेंगे, इतना श्योर है। चलिए, राजेश तिवारी का दावा है बीजेपी खंडित हो जाएगी, खंड खंड होकर के पूरा बीजेपी समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मणिपुर की घटना पर जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने इस्तीफा दिया है, उसका राजेश तिवारी ने स्वागत किया है। साफ तौर पर कहना है कि इसी तरह से बीजेपी के तमाम लोग जिनकी अंतरात्मा जगेगी वो बीजेपी छोड़ेंगे। हालांकि जदयू में आएंगे नहीं, इस सवाल को इन्होंने टाल दिया है। और कल कटिहार की घटना पर साफ तौर पर कहना है कि सरकार अपना काम करेगी, दोषी जो भी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। राजेश तिवारी के दाव में क्या सच्चाई है, वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।